कप छन्नाक से टूटा था। अमान की रंगत फक हुई थी। फुप्पो उसे देख के कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने मिठाई का डब्बा खोला और फुप्पो के सामने रख दिया। मैंने कहा, फुप्पो छोड़ें इसे बर्तनों से वैसे भी दुश्मनी है, आप मिठाई खाएं। मेरी प्यारी सी दोस्त का रिश्ता तय हो चुका है। मैंने गुलाब जामुन सबसे पहले फुप्पो के मुंह में डाला था। वो भी मुझे देख रहा था। मैंने कहा, खाओगे? चलो, क्या याद करोगे, आज तुम्हें मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। जैसे ही मैंने गुलाब जामुन उसके मुंह के करीब किया तो उसने मेरी कलाई पकड़ के बड़ी ज़ोर से बुरी तरह से पीछे को झटकी, यहाँ तक कि गुलाब जामुन ज़मीन पे गिर गया और वो उठ के अपने कमरे में चला गया। बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। फुप्पो कहने लगी, इससे क्या हुआ है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। फुप्पो, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और मैं उसकी शादी पे 3 दिन नए जोड़े पहनूंगी। फुप्पो कहने लगी, हाँ मेरी बच्ची पहन लेना, पैसे दूंगी, अमान के साथ जाके शॉपिंग कर लेना। मैं मायरा से पहले ही कह चुकी थी कि वो अमान का फ़ोन ना उठाए क्योंकि वो उसे जानबूझ के ब्लैकमेल करेगा। जैसे ही वो कमरे में गया मैं समझ गई कि वो यकीनन मायरा को कॉल करेगा, लेकिन मैं मुतमईन थी क्योंकि मैंने मायरा को अच्छी तरह से आईने में उतार लिया था। वो अमान की बात नहीं सुन रही थी। खाना भी अमान ने नहीं खाया। सुबह जब ऑफिस जाने के लिए वो कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखें मतवर्रम थी। मैंने कहा, नाश्ता करोगे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप वो ऑफिस चला गया। फुप्पो भी उसे देख के कुछ फिक्रमंद हुई थी। मैं जानती थी ये उसकी आदत थी। 4 दिन उदास रहता था और 5वें दिन किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाता था। शाम को जब वो ऑफिस से वापस आया तो मैं किचन में थी। हमेशा की तरह वो किचन में आया। मैं उस वक्त चाय बना रही थी। उसने किचन में आते ही स्टव बंद कर दिया, मेरी कलाई पकड़ी, मुझे किचन से बाहर ला के अपने कमरे में ले गया। उस वक्त फुप्पो नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद वो कुरान पाक पढ़ती थी और अपने कमरे में ही रहती थी। मैंने कहा, अमान ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, अभी बताता हूँ। कमरे में ले जा के उसने मुझे अपने बेड पे पटखा था। फिर कहने लगा, अब बताओ मुझे, मायरा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मैं बिल्कुल अनजान बन गई। मैंने कहा, मुझे क्या पता? कहने लगा, तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे बताओ उसका रिश्ता पक्का कैसे हो सकता है जबकि मैं उसे कह चुका था कि मेरा इंतज़ार करे। उसकी आंखों में जैसे खून उतर रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी ज़र खरीद गुलाम नहीं है वो, तुमसे अच्छा रिश्ता मिल गया होगा उसे, और फिर उसे क्या ज़रूरत है तुम्हारे आसरे पे बैठी रहे। वो कहने लगा, ये